क्लास 10 हिंदी पाठ 5 मेरा बचपन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वर कस्बे में हुआ। रामेश्वर कस्बे में हुआ। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। प्रश्न 2, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न 2, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न 4, जैनुलाब्दीन कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। प्रश्न 4, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। प्रश्न 5, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। प्रश्न 5, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम का बचपन ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने का कारण लिखिए। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यक या ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर में आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर में आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यकता या ऐशो आराम वाली चीज़ें से दूर रहते वे घर में आवश्यकता चीज़ों से समुचित मात्रा से सुलभ। प्रश्न 2, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं स्वादिष्ट सांबार देती, साथ में घर का बना अचार, नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। प्रश्न 2, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं स्वादिष्ट सांबार देती थी, साथ में घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। प्रश्न 3, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी जैनुलाब्दीन से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रश्न 3, अब्दुल कलाम जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी जैनुलाब्दीन से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो
तो तुम अपने शरीर से इधर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रश्न 4, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट में पास वे नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी तक ले जाने के लिए काम आती थी। प्रश्न 4, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट के पास वे नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी। 2, 4, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, शमशुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमशुद्दीन रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वर में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। प्रश्न 1, शमशुद्दीन अखबारों की वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमशुद्दीन रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह ही ट्रेन से पहुंचते और इस अखबारों की एजेंसी अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वर में अखबारों की जुमलाएं 1000 प्रतियां बिकती थी। इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पांव फटना, प्रभात होना, काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा, गली, केला, नौका, प्रतियां, पुस्तकें। बच्चा, बच्चे, गली, गलियां, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रतियां, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक। विलोम शब्द लिखिए। बहुत, शाम, सफल, अच्छा, बड़ा, अपना। बहुत कम, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। जोड़कर लिखिए। मेरे पिता जैनुलाब्दीन। 2, मद्रास राज्य, तमिलनाडु। शमशुद्दीन चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन, अंतरंग मित्र। पक्का दोस्त, रामानंद शास्त्री। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1, आशियामा उनकी आदर्श डैश थी। आशियामा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। 2, रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश है। रामेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 3, पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। 4, अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे। शमशुद्दीन। अहमदाबाद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। जोहरा। अनुरूपता। प्रश्न 1, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन, भूयात्रा, नौका, जल यात्रा। हिंदू, मंदिर, इस्लाम, मस्जिद। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ।
अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ। रामेश्वर में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है। रामेश्वर में शिव की प्रतिष्ठित मंदिर है। जलालुद्दीन की दिनचर्या डैश से पहले शुरू होती है। पाँव फटने। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को कहकर पुकारे करते थे। आजाद। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जीवन संगिनी प्रसिद्ध, दिनचर्या संतुष्ट। जीवन संगिनी। श्री राम की जीवन संगिनी का नाम सीता था। पुश्तैनी। गांव में हमारा पुश्तैनी मकान है। प्रसिद्ध। लाल किला प्रसिद्ध किला है। दिनचर्या। मैं अपनी दिनचर्या भगवान का नाम लेकर शुरू करता हूँ। संतुष्ट। जीवन में संतुष्ट आवश्यक है। पर्यायवाचक शब्द लिखिए। घर, गृह, मकान। बुनियादी नींव। शाम, सायंकाल। शरीर, काया, तनु। दोस्त, मित्र, सखा। भाषा ज्ञान। पढ़ना, पढ़ाना। देखना, दिखाना। सुनना, सुनाना। करना, कराना। जगना, जगाना। भेजना, भिजवाना। चलना, चलाना। बैठना, बैठाना। रोना, रुलाना। धोना, धुलाना। देना, दिलाना। उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक शब्द की सहिता के 5 वाक्य बनाइए। अध्यापक कहानी सुनाते हैं। मोहन जलेबी खिलाता है। माँ बच्चों को सुलाती है। दादाजी कहानी सुनाते हैं। भैया दुकान से सामान लाता है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है। थैंक यू फॉर ವಾಚಿಂಗ್ and subscribe. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರವಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ. Admission are open. Expert Career Academy summer vacation and regular class. So, admission open SLC 10th class Kannada medium and English medium, 9th class, 8th class, 7th class, 6th, 5th, 4th, and all competitive exam. Navodaya Sainik Kittur, all competitive exam. Admission are open in Expert Career Academy. PUC first or second, arts, commerce, science. All class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. ವಿಳಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರವಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.